क्लास 7 हमारा पर्यावरण नामक पुस्तक है। लेसन फर्स्ट है। कल हमने आपको पारितंत्र के बारे में बताया था। थोड़ी जानकारी थी, अब इसको अच्छी तरह विस्तृत रूप में पढ़ते हैं। पारितंत्र क्या है, तो इसको समझने के लिए पहले एक छोटी सी वार्तालाप पढ़ते हैं। रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेसी नामक लड़की है। रवि की कक्षा में तो एनसीसी का कैंप चल रहा था, तो जेसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। इससे मुझे अपने केरल याद आ गया, क्योंकि केरल में भी मूसलाधार बारिश होती है। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेत और नारियल के बागों में लगातार बारिश होती रहती है। ये सारा जेसी ने कहा। तभी जैसलमेर का था ये लड़का हीरा। इसने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ तो बारिश होती नहीं, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर और रेत ही नजर आती है, लेकिन वहाँ पर ऊँट भी मिलते हैं। रवि ने कहा। तो ये दो कक्षा के लड़के लड़कियों की बात हो रही है। जेसी नाम की लड़की ये कहती है कि देखो कितनी बारिश हो रही है, मुझे अपना केरल याद आ गया। आप सबको भी वहाँ पर आकर देखना चाहिए कि कितनी बारिश होने से हरे भरे खेत हो जाते हैं। नारियल के बागों में लगातार बारिश होने से फसल अच्छी होती है। तभी जैसलमेर का रहने वाला लड़का हीरा बोल पड़ा। उसने कहा, हमारे यहाँ तो बारिश होती नहीं, हमें तो सिर्फ दूर दूर तक कीकर और रेत ही नजर आता है। तभी रवि कहता है, वहाँ ऊँट तो मिलते हैं। अब आगे देखो। हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही। जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली और अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। अब रवि हैरत में पड़ गया। वो सोचने लगा कि ये जो जीव हैं ये रेगिस्तान में कैसे पाए जाते हैं। उसने कहा, विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति और लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? शिक्षक ने कहा, यस, बिल्कुल एक दूसरे के बीच में संबंध होता है। अब यहाँ से ये जो पैराग्राफ है इसमें पारितंत्र को समझाया गया है। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, अपने आसपास के वातावरण पर निर्भर होते हैं। वे एक दूसरे पर आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास के सतल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर और छोटे से छोटे ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। तो ये पारितंत्र के बारे में बताया गया है। यानी हम सब जब मिलकर रहते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, तो इसी को पारितंत्र कहा जाता है। आप सबको पता होगा, हम जितने भी मनुष्य हैं सभी पेड़ पौधों पर जीवित है। जो भी हम खाने को मिलता है हमें, वो पेड़ पौधों से आता है, पशुओं से आता है। तो हम जानवरों और पेड़ पौधों पर डिपेंड हैं और जानवर हम पे डिपेंड हैं। तो यही जो संबंध है यही पारितंत्र कहलाता है। अब आपको इम्पोर्टेंट नॉलेज दे दी जाए। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इसको ध्यान रखना भी। इसके बाद है वस्तु विनिमय पद्धति। यहाँ वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है। इसमें पैसे का यूज़ नहीं किया जाता। जैसे आपके पास गेहूँ है और आप बाजरा लेना चाहते हैं तो गेहूँ के बदले में बाजरा ले सकते हैं। इसी को वस्तु विनिमय पद्धति कहा गया है। इसके बाद अभी मानवीय पर्यावरण। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुसार ढाल लिया। उसका जीवन सरल था। आसपास की प्रकृति से उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी।
मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना, स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक धन उपजाया गया। फिर वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ, वाणिज्य का विकास हुआ, औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन आरंभ हुआ, परिवहन तेज गति से शुरू हुआ, सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज ही बहुत स्पीड के द्वारा स्टार्ट हुआ। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज और सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका प्रयोग करना सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में एक मिजोरम की लड़की है, नूरी। उसका नाम क्या है? नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन जिन स्थानों पर गए हैं या जाएंगे तो वहाँ के चित्र बनाकर अवश्य लाना। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। इसमें ये प्रश्न जो प्रश्न आप लिख सकते हैं यहाँ से उनके आंसर आप लिख लेना। जो एक्स्ट्रा प्रश्न हैं, जैसे ये पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, इसको लिख लेना। वस्तु विनिमय पद्धति क्या है, इसको लिख लेना। फिर ये पारितंत्र है, इसको लिख लेना, ये डेफिनेशन है। फिर आप लिखना जीवीय और अजीवीय पदार्थ। फिर आप इन्हें ये लिखना है पर्यावरण वर्ड कहाँ से निकला है, फ्रेंच भाषा से। फिर यही है भी, ये एक्स्ट्रा प्रश्न है और कुछ हम और लिखवा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।